माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। ये जो दिव्य आरतियां समाज के बीच मेरे द्वारा कराई जाती हैं, इन दिव्य आरतियों के साथ छिपी रहती है एक चेतना शक्ति, मेरी साधना तपस्या की शक्ति। मां के चरणों में मेरा निवेदन कि इन दिव्य आरतियों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उस दिव्य धाम की आरती के समान फल के अधिकारी बनते हैं। अतः आज की आरती और कल की आरती आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। उन दिव्य आरतियों का आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्याएं हो, प्रयास करना कि वो दिव्य दोनों आरतियां जो आज थोड़ी देर बाद प्रारंभ होंगी और कल प्रारंभ होगी, उन दो दिव्य आरतियों का लाभ ले सको। आज मैं आपके सामने सहजता से बैठता हूं। मैं बार बार हर मंच से कहता हूं कि हो सके तो अपनी डायरियों में लिख करके रख देना। आगे आने वाले तुम्हारे बच्चे कम से कम देख तो सकेंगे कि हाँ, हमारे पिताजी के सामने जिस सामान्य से शरीर में बैठी हुई आत्मा ने जो बातें कही थी, वो बातें आने वाले समय में कितनी सत्य होंगी। और मेरा सानिध्य, मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, ना कभी देवी देवता का अवतार बनने की कामना है, ना कभी कोई देवी देवता बनने की कामना है। मैं तो उस परम सत्ता का एक रजकण मात्र हूं। मैं एक ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। भगवान की जय। मैं उस दिव्य धाम सच्चिदानंद का अवतार हूं। ऋषित्व ही मेरा जीवन है। मां के चरणों की भक्ति ही मेरी अपनी पूंजी है। इसलिए मैंने कहा है कि मां की शक्ति को पहचानो। ओम और मां रूपी बीज मंत्र आपको दिए गए हैं। उन दो बीज मंत्रों को थोड़ी देर उच्चारण तो किया करो, आपके शरीर का मंथन होगा, आपके विकार आपसे दूर भागेंगे, सात्विकता आपके शरीर में समाहित होती चली जाएगी। आपने समुद्र मंथन की बात सुनी होगी। जो इस बाह्य ब्रह्मांड में है वह सब कुछ अपने आप के अंदर है। जिस तरह समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले थे, उसी तरह आप जब ओम और मां के बीज मंत्रों के माध्यम से अपने शरीर की कुंडली चेतना का मंथन करेंगे तो विष आपसे दूर भागता चला जाएगा, अमृत तत्व आपका जागृत होता चला जाएगा। एक न एक दिन, जिस दिन तुमने ध्यान की, अभी तो आप ध्यान लगाते हैं, हम गुरु जी का ध्यान लगा लेते हैं, मां का ध्यान लगाते हैं 5 मिनट, यह ध्यान बहुत उथला है। जिस दिन ध्यान की एक क्षण की पकड़ तुम प्राप्त कर लोगे, उस दिन फिर तुम्हारा पतन कभी नहीं हो सकता। बोलो सत भगवान की जय। क्योंकि उस दिन तुम्हें सत्य का एहसास होता है कि इस दृश्य से परे अदृश्य जगत हमारे आसपास ही व्याप्त है। हम अपने शरीर को किस तरह शून्यवत बना लेते हैं। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया था, समाधि जीवन की शून्यता है, पूर्णता नहीं। मगर जिस दिन हमें शून्यता मिल जाए, उस दिन से हमारे समाधि का आगे की यात्रा तय होती है। मगर जिस दिन आपको शून्य करने की कला सीख जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि इस कोलाहलपूर्ण जगत में हम शरीर को सही से सोते हैं, शांत रख लेते हैं, तो हमको लगता है हमारा ध्यान लग गया, अब थोड़ी देर बैठ गए। ध्यान वह होता है जिस क्षण पर आपके सभी विचार, आपकी बुद्धि, आप करता हो, मैं हूं, इसका भान भूल जाए, आपका शरीर फूल समान कोमल बन जाए, आप सिर्फ प्राणमय हो जाए, तब वह मिलता है असली आनंद। और वह प्रथम चरण का आनंद मेरे द्वारा फिर भी कहा जा रहा है, जिससे आज के अनेकों हमारे धर्म प्रमुख आज वंचित हैं, क्योंकि साधना तपस्या करना ही नहीं चाहते। या तो उद्योगपतियों के घरों में संपर्क करना, उनसे मिलना, उनसे किस तरह पैसा लूटा जाए, किस तरह किया जाए, उस पर लगे हुए हैं। जितना आम व्यक्ति पूजा पाठ अपने घरों में कर लेता, उतना भी वो नहीं करते। सौभाग्य से उनको उन ऋषियों मुनियों के गद्दियों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, मगर उन ऋषियों मुनियों के गद्दियों की परंपरा को चलाने का प्रयास नहीं किया कि सौभाग्य से अगर हमें यह स्थान मिला है तो इस स्थान के लायक हमें बनाना है। अतः एक बार धीरे धीरे प्रयास करो। एक सहज से सहज, आम से आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, इसमें कोई धन दौलत नहीं लगनी, इसमें सिर्फ आपका शरीर लगना है। आपके नेत्र नहीं है, आपके कान नहीं सुन पाते, आपके बोलने की क्षमता नहीं है। अगर आप मेरी इतनी बातों को किसी के द्वारा समझ सके कि आप ओम और मां के बीज मंत्रों का सतत उच्चारण करके भी आप ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको तप ही तो करना है। नित्य प्रति बैठने की क्रिया तो सीखें, मन को एकाग्र करें। आपके पास अगरबत्ती लगाने के लिए पैसा नहीं, मत लगाइए।
घी की ज्योति जलाने के लिए पैसा नहीं मत लगाइए। वह परम सत्ता आपकी भावना की भूखी है। अगर आपके पास संसाधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो मां के सामने हाथ जोड़ करके बैठना तो सीखो। कोई बड़े बड़े मंत्रों को आप नहीं जानते, ओम और मां का क्रमशः उच्चारण जो प्रातःकाल यहां आपको कराया गया होगा, नित्य प्रति कराया जाता है, उन पर विश्वास रखो कि केवल 2 बीज मंत्रों का यदि आप सतत जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं सफर मेरुदंड को सीधा करके, तो आपके जीवन की समस्याएं भी धीरे दूर होंगी, आपकी मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपके अंदर चेतना शक्ति भी आएगी, आप तनाव से मुक्त होंगे। सहज प्राणायाम का मार्ग आपको बताया गया है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आप प्राणायाम की सैकड़ों विधियां होती हैं, मगर प्रथम चढ़ के आपको सहज प्राणायाम की विधि बताई गई है कि आप कुछ नहीं करना जानते, सीधे कहीं पर बैठ जाएं, बैठना नहीं जानते कुर्सी का टेक ले लें, लेट बैठ भी नहीं पाते लेट जाएं, जैसा आपका शरीर आपको साथ दे शुरुआत कर दें। केवल आपको दोनों नाकों से गहरी सांस भरना है, जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रोकना है और धीरे धीरे करके सांस को बाहर करना है। प्राण शक्ति को बढ़ाओ। आज 90% आपके फेफड़ों में दूषित वायु भरी रहती है। सांस को धीरे धीरे भरोगे, आप देखोगे, आप सहज भाव से आप सांस ले तो आपको पता ही नहीं लगता। एक छोटे बच्चे को देखो, 4 साल 5 साल का बच्चा, वो जब लेटा होता है तो जब सांस लेता है तो नाभि में थोड़ा ऊपर नीचे आता रहता है, फेफड़े उसके फूलते पिचकते रहते हैं, और तुम बड़े हो कि शक्ति को खो देते हो। 90% वही दूषित वायु आपके अंदर भरी रहती है, फेफड़े सिकुड़ते चले जाते हैं, फिर आपको कहीं हार्ट अटैक होता है, कहीं कोई बीमारियां होती हैं। फेफड़ों में फैलाव दो। जब आप किसी पहाड़ की ऊंचाइयों को चढ़ रहे होगे, आपकी बर्बस आपका शरीर ऑक्सीजन मांगने लगता है, आप गहरी गहरी सांसें लेने लगोगे, क्योंकि शरीर आपको मांग करता है। जिस तरह आप भूखे होते हैं आपकी भोजन करने की इच्छा पड़ती है, मगर जब आप शरीर को कहीं ज्यादा उपयोग करते हो आपको लगता है कि नहीं हमको सांस अंदर भरना चाहिए, आप 2-4 गहरी सांसें लेते हो, आपकी थोड़ी थकावट दूर हो जाती है। इसका अभ्यास नित्य प्रति करके देखो। हमारे अंदर सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुण तीनों प्रकार के सेल है। जब हम सात्विकता से बैठ करके प्राण शक्ति को प्रभाव बनाने के कार्य करते हैं, ओम और माँ का उच्चारण करते हैं, माँ की कोई स्तुति कर रहे होते हैं, दुर्गा चालीसा का, आप कोई बड़े बड़े क्रम नहीं जानते हो, बहुत सहज दुर्गा चालीसा का पाठ आपको प्रदान किया गया है। केवल श्रद्धा विश्वास से, मन की एकाग्रता से एक ही दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करना तो सीखो। आपके मन को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आप जीवंत हो उठोगे, आपकी चेतना शक्ति जागृत होने लगेगी। सब कुछ व्याप्त है। हमारे ऋषियों मुनियों ने वो रास्ता तय किया, हम ऋषियों मुनियों की परंपरा को क्यों भूल रहे हैं? एक से एक साधक और साधिकाएं हुई हैं जो अपने तपोबल के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। हम उस परंपरा के, ऋषि परंपरा के वंशज हैं। की जय। खुद जागो, समाज को जगाओ कि हमें एक बार सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलना है। सच्चे ईमानदार लोगों को तलाशो, समाज को दिशा दो। अभी इस यात्रा में आ रहा था, जगह जगह मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिले, हर प्रदेश में, एक प्रदेश की बात नहीं करता, विकास यात्रा। भैया किस कोने का विकास हो गया? गांव गरीब उसी तरह हैं, लोग उसी तरह भूखों मर रहे हैं। अगर मैं आज इस प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अगर हो सके तो अभी उतना वक्त है, कुछ ना करो, किसी गांव में मत जाओ, कोई घोषणा ना करो, केवल एक कार्य कर दो कि अगले चुनाव होने तक अपने प्रदेश को केवल एक संकल्प ले लो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे। देखो पूरे प्रदेश की जनता आपको 10 गुना ज्यादा से जिता देगी। बोलो तो भगवान की जय। और अन्यथा मैं इसी मंच से कह के जा रहा हूं कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भी न बचेगी, चाहे पूरी क्षमता झोंक दो। एक बार इंडिया इज शाइनिंग का नारा चला था, दिल्ली की गद्दी से नीचे आ गए। अब विकास यात्रा चल रही, मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह हमारे धन की बर्बादी है। अगर समाज के बीच जाना है तो अपने नेताओं को कहो जाकर के कि समाज के बीच जाकर के गरीबों को दुख दर्द को सुने। हर थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोको। और मैं किसी थाना प्रभारी उनकी ड्यूटी को इसलिए कि उनको हर थाने आज बिक रहे हैं, हर थाने को प्राप्त करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। एक पढ़ा लिखा अधिकारी
कितने सौभाग्य से कोई डीएम एसपी के पदों पर पहुंचता है। इन पदों पर पहुंचने के बाद भी वह भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं के गुलाम बन जाते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। मौत स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ होगा उन भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं की चाटुकारिता करने से। एक बार अगर तुम प्रशासनिक अधिकारी बने हो तो आवाज उठाओ कि हमें चाहे लाइन अटैच कर दिया जाए, चाहे हमें बर्खास्त कर दिया जाए, हम मानव हैं, मानव बन करके दिखाएंगे। एक बार तो उठ खड़े हो। मैं कम से कम आम कर्मचारियों से आह्वान नहीं कर सकता तो प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान जरूर कर सकता हूं कि एक बार ईमानदारी का जीवन जियो। आज तुम्हें पद मिला है, तुम्हारे कर्म संस्कारों से मिला है, इस पद का दुरुपयोग मत होने दो। तुम बहुत कुछ समाज में कर सकते हो। यदि प्रशासनिक अधिकारी उठ खड़े हो तो भ्रष्टाचार बहुत कुछ रुक सकता है। मूल समस्या वही है। लोग पूजा पाठ में बैठते हैं, उनकी समस्या दिन रात छाई रहती है। अनेकों लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आपको इनसे क्या मतलब, आप तो बस मां का गुणगान कराइए, बस मां की आरती करते रहिए, जय माता की जय माता कराते रहिए। मैंने कहा बेईमानो, तुम पूरे समाज को लूटते रहो और हम जय माता की करते रहें। अगर यही बात हो हमारे जय माता के लोगों को छोड़ दो तो हम ना कुछ बोलेंगे। जहां जहां मां के ध्वज टंगते जाएं, जहां जहां जय माता के जय घोष गूंजते जाए, तुम जय माता का सम्मान कर लो। हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हमें कोई टिकट टिप्पणी करने से मतलब नहीं। तुम जय माता के लोगों का शोषण करना बंद कर दो, जय माता का सम्मान करना शुरू कर दो। हम तो चाहते हैं कि हमें ध्यान में मस्त रहने दो। मगर अगर मैं समाज के बीच आया हूं, यदि मैं अपने लिए जीवन जी रहा होता तो मैं किसी हिमालय कदराओं में बैठे शांत का जीवन जी रहा होता। मैं समाज के बीच आया हूं, समाज के कल्याण के लिए आया हूं, और कल्याण दोनों पक्षों से होगा। उन्हें धार्मिक पथ बता करके, उनके अंदर जागृति पैदा करके और उनके शोषण को भी रोक करके। अब आज अगर एक जगह कहीं भर्तियां आती हैं, अब कोई मां बाप दिन रात मेरा गुणगान क्यों ना करें, क्योंकि जब बेईमानी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो उसको सहजता से वहां जगह नहीं मिलती। अब एक बच्चे के लिए मां बाप रोज अगरबत्ती लगाएं मेरे सामने, मां के सामने, कि बस गुरुजी मेरे यहां पे भर्ती में जा रहा है, मेरे बच्चे की भर्ती हो जाए, मेरे बच्चे की भर्ती हो जाए। मैं भी तड़प करके रह जाता हूं। अब वहां आपका बच्चा जा रहा है जब पहले से निर्धारित है कि इतने विधायक के, इतने सांसद के, इतने वहां के प्रशासनिक अधिकारी के कैंडिडेट होंगे, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, जब पहले से रेट तय हैं। एक भी व्यक्ति बगैर पैसे के नहीं होना, तो तुम चाहे 1 अगरबत्ती लगाओ, चाहे 10 अगरबत्ती लगाओ, तब मेरे पास यही रास्ता तो बचेगा कि तुम्हारी अगरबत्ती हो, तुम्हारे हाथ जोड़ने का मैं सम्मान करूं। और सम्मान किस प्रकार से कर सकता हूं कि उन भ्रष्टाचारियों को आईने के सरीखे आपके सामने लाऊं और धीरे धीरे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता को लगाऊं। अतः समाज के शोषण को रोकने के लिए अगर सबसे पहला कर्तव्य बनता तो एक ऋषि का बनता है, एक साधक अगर वो समाज के बीच जीवन जी रहा है। मैं तुम्हें जगाने, तुम्हें समझाने, तुम्हें दिशा देने ही आया हूं कि हर पल उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखो। आपका गुरु भी उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखकर जीवन जीता है कि मेरे जीवन को अपाहिज में बना दिया जाए, कोढ़ियों को जीवन दे दिया जाए, सर्वस्व छीन लिया जाए, तब भी उस परम सत्ता के मेरे जो भाव पक्ष हैं उनमें अंश मात्र भी फर्क नहीं आ सकता। भगवान की जय। क्योंकि परम सत्ता से हमारा कैसा सौदा। एक माता पिता अपने बच्चों को खरोच नहीं लगने देते, खरोच आती तो आंसू निकल आते हैं, थोड़ा सा बच्चा जल जाता तो जितना बच्चों को तकलीफ नहीं होगी माता पिता को होगी। एक किसी कार में, एक मोटरसाइकिल में अगर बच्चों को लेकर माता पिता जा रहे हो, कार का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, माता पिता चाहे जितनी चोट लग जाए वो सबसे पहले बच्चे को पकड़ेंगे, बेटा तेरी चोट तो नहीं लगी, अपनी चोट को भूल जाते हैं। जब इस भूतल की माता पिता के भाव हैं, एक बार उस भाव भूमि का स्पर्श करके देखो। जो हमारी आत्मा की जननी है, जो हमारी आत्मा की मूल हमारी मां है, वो हमसे कितना प्रेम और स्नेह करती होगी, हमें कितना सत्य पथ की ओर बढ़ाना चाहती होगी, मगर हमें विकार अच्छे लगते हैं, हमें सद्विचार अच्छे नहीं लगते। एक बार उस परम सत्ता से प्रेम करके तो देखो। तुम कहते हो हमें पूजन में नींद आ जाती है, मैं कहता हूं अगर मैं हजारों वर्ष भी एक स्थान पर बैठा रहूं तो आलस स्पर्श नहीं कर जाएगा। तुम प्रेम संबंध को जोड़ करके तो देखो, क्योंकि तुम उस प्रेम संबंध को जोड़ना ही चाहते। प्रेम में जहां प्रेम की बात आती है तुम्हें बस प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी के प्रेम संबंध ही नजर आते हैं। जहां पर प्रेम शब्द आए तो सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता का प्रेम संबंध नजर आना चाहिए, अपने गुरु का प्रेम संबंध नजर आना चाहिए, उस परम सत्ता का प्रेम संबंध नजर आना चाहिए। एक सामान्य प्रेमी प्रेम का अकेले पूरी रात भर बात करते रहे, उनको नींद नहीं आएगी। विषय विकारों में लगे लोग,
और तुम सत्य से क्या तुम प्रेम करते हो? अगर तुम सत्य से प्रेम करते रहते तो पूरी रात अगर बैठे रहोगे तुम्हें एक भी झपकी नहीं आएगी। उस प्रेम के धरातल पर आके खड़े तो हो, उस भावभूमि को स्पर्श करके तो देखो। एक चोर रात में अगर किसी घर में सेंध करना चाहता है तो रात भर जगता रहे, घर के लोग सो जाएंगे मगर चोर कभी ना सोएगा। वो रात भर जग जाता, उसे नींद नहीं आती, उसे झपकी नहीं आती। और तुम्हें मां की आराधना में, गुरु की आराधना में, स्तुति करने में आलस्य आ जाता है। आलस्य इसलिए आता है कि एक चोर को धन पर एकाग्र है, चोरी करने पर एकाग्र है, एक प्रेमी प्रेम का आपस के प्रेम पर एकाग्र है, मगर तुम परम सत्ता के अपने गुरु के प्रेम पर एकाग्र नहीं हो, भक्ति पर एकाग्र नहीं हो। नींद इसलिए आ जाती है। जिस दिन तुम्हें तड़प हो जाए, तुम्हें भूख हो जाए कि आज मां के चरण में जब पूजन स्थान पर जाओ कि सौभाग्य से मां ने, गुरु ने मुझे क्षण दे दिए कि मुझे इस आसन में बैठने का सौभाग्य मिला, मैं गुरु को नहीं देख सकता, मां की छवि मेरे सामने रखी है। सौभाग्य से इस समय पर जो हजारों लोग अनित अन्याय अधर्म कर रहे होंगे, उस परम सत्ता ने इस कालिकाल में मुझे क्षण प्रदान कर दिए। इतना बड़ा सौभाग्य मुझको दिया है, इन सौभाग्यों को मुझे लूट लेना है। अगर मुझे 108 मंत्र करने के समय, 5 मंत्र बोलने के समय, तो 5 मंत्रों में कोई न्यूनता ना आने पाए। एक तड़प, एक व्याकुलता, एक भूख, अच्छा से अच्छा भोजन आपके सामने आ जाता है, आप चाव लेकर के खाते हो। उस परम सत्ता से कृपा से बढ़ करके, उस चेतना तरंगों से बढ़ करके कोई और दूसरी चीज होगी? एक बार उस परम सत्ता की भावभूमि को स्पर्श तो करो, एक बार अपने गुरु से, एक बार उस परम सत्ता से वह प्रेम तो करो। जिस दिन तुम सच्चे प्रेम की चरम अवस्था को प्राप्त कर लोगे, भय भूख से मुक्त हो जाओगे, अनित्य अन्याय धर्म से मुक्त हो जाओगे, आलस्य से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि शरीर की अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, मूर्छा अवस्था, ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था, चैतन्य अवस्था। तुम अवस्थाओं की ओर बढ़ो तो। मगर दुनिया भर के सब कुछ करोगे, जब पूजा में बैठोगे तो दुनिया भर की बातें याद आएंगी, बाकी समय याद नहीं आएंगी, इसलिए कि उनको रोकना भी नहीं चाहते हो। अब आज सहज ध्यान कराने वाले भी आपको नाना प्रकार के ध्यान कराते हैं। हाँ, बैठ जाओ, बस ध्यान, सहज ध्यान में लगे रहो, जहां का जा रहा हो मन को जाने दो, जो दिखता हो देखते रहो, अपने आप को बस में लगाते रहो। अरे बेईमानो, दिन रात नहीं, एक जन्म नहीं, 1000 जन्म गुजार दो, तब भी ध्यान की गहराई को नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उनके पास उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमें ध्यान में बाहर की चीजों को, दृश्यों को देखने पे नहीं लगाना। स्थूल चीजों से, जितनी चीजों को हम जानते हो, जितनी चीजों को हम समझते हो, इन सब चीजों को त्याग करना है बुद्धि के बल पर। और सब चीजों को त्याग करके अगर हमारे मन विचार की चीज में जा रहा हूं तो उनको एक एक करके उनकी तारों को तोड़ना है। हम जब शांत चित्त होकर के बैठेंगे तो हम जहां जहां से जुड़े हैं, जिन जिन दृश्यों को हमने देखा, बार बार हमारा मन कहीं जाएगा, मन कहीं जाएगा, और उनको धीरे धीरे करके उनसे खींच करके अपने आप में स्थापित करना है। हमने अगर शायद ध्यान में छोड़ दिया तो वही होगा, एक नशा करने वाला जिस तरह शराब की बोतल पिए पड़ा रहता, फिर फर्क क्या पड़ा? तुम शायद ध्यान में खोए रहो कि हाँ बस हम घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये हमको दृश्य दिखाई दे रहा है, हम 1 घंटे गुजर गया और हम तो बस देखते रहे, ध्यान करते रहे। सत्य का ध्यान वह है कि अगर 1 पल का, 1 मिनट का आप ध्यान लगा लेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा, चेतनता का एहसास होगा। दिन भर आपका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित होगा। कई बार रात में सोते सोते आपका ध्यान लग जाता है। जिस दिन आप सुबह प्रातः उठोगे आपको अलग अलग प्रसन्नता नजर आएगी, चेतनता नजर आएगी, बिल्कुल आलस्य नहीं होगा, एक अपने आप में प्रसन्नता का भाव अंदर से फूटेगा। और कभी कभी आप देखते होगे, सो के उठते होगे तो बिल्कुल आलस्य लगता होगा, जड़ता लगती होगी, भारीपन लगता होगा, सर दर्द करता होगा। क्योंकि जिस दिन जिस तरह की बातों पे आपका ध्यान गया, मन एकाग्र, रात में नींद नहीं हो पाया, उसी तरह की स्थितियां आ जाएंगी। तो सहज भाव से सोचो। साधक करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना, बहुत बड़ी तपस्या नहीं करना, धीरे धीरे उस दिशा में चलो। एक दिन अचानक आने को लोग आते हैं, भोजन बंद कर देते हैं, हम भोजन बंद कर देंगे। अरे शरीर को चलाने के लिए धीरे धीरे ले जाओ उस दिशा में। निराहार रह करके एकदम भोजन बंद कर देने प्रकट सत्ता नहीं प्रसन्न हो जाएगी। इस शरीर के अंदर प्रकट सत्ता ने जो हमें कोशिकाएं दी, उनका शोधन करो। आपके पास जितना समय मिलता है उतना पूजा करो, मन को एकाग्र करो, नित्य प्रति धीरे धीरे मां की आराधना की ओर बढ़ो। दूसरा कितना करता उसमें मत जाओ। तुम जहां खड़े हो, जिस तरह किसी क्लास में पढ़ने के लिए जब बच्चे का पहला एडमिशन कराने जाते हो तो बच्चा आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है, ना अपना नाम लिख पाता है, ना नाम पढ़ पाता है। अब वो बच्चा अगर सोचे कि जो हमारे टीचर जितना जानते हैं, एक लेक्चरर प्रोफेसर जितना जानता है, मुझे भी प्रोफेसर की गद्दी पे बिठा दिया जाए, मैं क्यों नहीं जान सकता, मैं क्यों नहीं साइंटिस्ट बन जा सकता, मैं क्यों नहीं वैज्ञानिक बन सकता, तो उसने उस रास्ते को तय किया है।
तुम जहां पे खड़े हो वहीं पे प्रयास अगर करने लगोगे तो जिस तरह बच्चा धीरे धीरे करके आड़ी टेढ़ी राखियां खींच के काखा गागा लिखना सीख जाता है, फिर जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीख जाता है, उसी तरह जो सत्य था कि तुम भी मानव के अंदर वो क्षमताएं हैं कि जिस तरह तुम अपनी आंखों से दृश्य जगत को देख सकते हो उसी तरह अदृश्य जगत को भी देख सकते हो। बोलो सत भगवान की जय। तुम अदृश्य सत्ताओं से संबंध स्थापित कर सकते हो, अदृश्य सत्ताओं की आवाजों को सुन सकते हो। पहले हमारे होता था, भविष्यवाणियों को सुनते थे, आकाशवाणियों को सुनते थे, परम सत्ताओं से एकाकार रहते थे। भीष्म पितामह पूरे महाभारत में भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, और आज तुम गंगा को नदी बस कोई जल मान लेता है, कोई सामान्य मान लेता है। कर्ण सूर्य पुत्र था, ये सब शक्तियों से एकाकार रहते थे। हमारे ऋषियों मुनियों के पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। आज भी उन दिव्य सत्ताओं से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक लोक नहीं, अनेकों लोकों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने ही तो लिखा है कि एक नहीं अनेकों सौर मंडल। आज विज्ञान उसकी थोड़ी बहुत झलक पा रहा है कि इस सौर मंडल से बाहर भी कोई दूसरा सौर मंडल है। और आगे जाओ भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह धरती पर जीवन है, इस तरह अनेकों जगहों पर आपको जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। अनेकों लोक हैं, केवल एक यही लोक नहीं है। उस सत्यता की गहराई में विज्ञान भी चाहेगा तो कुछ न कुछ झलकियां मिलेगी। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले देख रखा था। अतः हमारे ऋषियों मुनियों के परंपराओं पर विश्वास रखो। अपनी आत्मा पर तुम किसी पर विश्वास करो ना करो, अपने आप पर विश्वास करो। जिस दिन वो अपनी आत्मा पर विश्वास करने लगोगे, आपको गुरु सत्ता पर, परम सत्ता पर विश्वास अपने आप हो जाएगा। आरती के लगभग हम नजदीक आते जा रहे हैं उस दिव्य महाआरती के लिए, जिस दिव्य महाआरती के लिए मैं आप लोगों का यहां आह्वान करता हूं कि एक स्थान पर बैठकर अधिक से अधिक सात्विक विचारधारा के लोग, उस परम सत्ता पर आस्था विश्वास करने वाले लोग जब एक महाआरती के आयोजन को में बैठते हैं तो उससे जो ऊर्जा तरंगें पैदा होती है वह क्षेत्र के अन्य लोगों को भी लाभान्वित करती हैं। उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है और उस परम धाम की कृपा बराबर बनी रहती है। क्योंकि जिस स्थान पर मेरी उपस्थिति रहती है उस स्थान पर उस परम सत्ता की कृपा बराबर बनी रहती है। मैं जहां पर उपस्थित रहता हूं वही मेरा सिद्धाश्रम धाम बन जाता है। अतः शुद्धता पवित्रता के साथ एक एक पल का संकल्प लेकर के कि आपकी महाआरतियां आपके लिए फलीभूत हों। इसलिए आज तक आप नशा करते थे, क्या करते, सब कुछ भूल जाओ जो नए भक्त आए हों। यदि इन क्षणों पर आरती के पहले आप संकल्प कर लोगे कि आज के बाद आप नशे मांस का उपयोग नहीं करोगे, तो मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि नशे मांस के फलस्वरूप जीवन में जितने भी तो आपसे अवगुण हुए होंगे, अपराध हुए होंगे, उनका दैविक जो दंड मिलने वाला होगा, उन सभी दंडों का गुरु आपको दोनों हाथे फैला करके आप उनको स्वीकार कर लेगा, तुम्हें उन पाप से मुक्त कर देगा। आपको तभी उस दिव्य आरतियों का लाभ प्राप्त होगा। क्या रखा है इस नशे में, इसका त्याग कर दो। बड़ी वेदना होती है जब छोटे छोटे बच्चे आके तड़पते हैं, गुरुजी हमारे पिताजी नशा करते हैं, गुरुजी हमारे पिता को नशा छुड़वा दो। धिक्कार है। पहले माता पिता बच्चों को सुधारने की बात कहते थे, आज संगठन से बच्चे सुधर करके, बच्चे जुड़कर अपने माता पिता को सुधारने की बात कहते हैं। कई लोग तो आज बच्चे कहते हैं हमारे माता पिता दोनों लोग नशा करते हैं, क्योंकि नशा इतना व्याप्त हो गया है आवश्यकता से ज्यादा। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य है उन अज्ञानी नेताओं का। आज कहते हैं सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। इसके लिए भी विज्ञान और पैसा और नाना प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं। अरे अगर यही गलत है तो जरा सा अपने बुद्धि में सोचो, तुम नशे का व्यवसाय क्यों करते हो? सरकारें नशे के ठेके उठाती है, ठेके देती कि हम बना के बेचे, तुम मत बनाओ, तुम बनाओगे तो पकड़े जाओगे। जिस देश की सरकारें खुद नशे का व्यवसाय करती हों, और आज 90% राजनेता खुद नशा करते हैं, उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मगर मैं आज भी उस द्वितीय संघनाद के दिन भी कहता हूं कि मैं 5 वर्षों का समय देता हूं। 5 वर्षों के अंदर अंदर यदि मैं प्रथम मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ करूंगा, मध्य प्रदेश को यदि नशा मुक्त नहीं घोषित किया गया तो इस प्रदेश की कोई सरकारें टिक नहीं पाएंगी। मैं सरकारों के नींव के धरातल को ऐसा खिसका दूंगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा होगा कि नशे का व्यवसाय करने वालों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
मैं शांति से निवेदन करना भी जानता हूं तो शक्ति का उपयोग करना भी जानता हूं। एक ऐसा आंदोलन चलेगा जिस आंदोलन को रोक पाने की सामर्थ्य फिर किसी के पास नहीं होगी। मैं स्वामी रामदेव नहीं हूं कि मुझे अपना मंच से छोड़ करके कूद करके भागना पड़े, महिलाओं के वस्त्र पहन करके भागना पड़े। मैं एक ऋषि हूं, मुझ पर हाथ डालने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा जो जन प्रवाह चलेगा वह सत्य का जन प्रवाह होगा, उस परम सत्ता का जन प्रवाह होगा जिस परम सत्ता के जन प्रवाह के सामने बड़ी बड़ी सरकारें धूल चाटती नजर आएंगी। बोलो भगवान की जय। अब यह आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश की कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस की, एक बार उभर करके आए। कम से कम एक प्रदेश को तो नशा मुक्त घोषित करने के लिए प्रयास करो, भ्रष्टाचार मुक्त घोषित करने के लिए प्रयास करो। इस देश की जनता तुम्हें भगवान की तरह पूजेगी, तुम्हारी सत्ता को कोई डिगा नहीं पाएगा। मैं खुद इस मन से वचन देता हूं कि तुम एक कार्य कर दो कि इस प्रदेश को नशे से मुक्त कर दो या इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दो। केवल एक कार्य के लिए कोई सत्ता आ जाए, मैं कह रहा हूं आने वाले 10 वर्षों तक उसकी सत्ता को कोई डिगा नहीं पाएगा। केवल प्रदेश से कहीं पर भी नशे की दुकानें ना हो, कहीं पर भी नशा बनाने को अपराध माना जाए, कहीं पर भी नशा बेचना, नशा करना एक अपराध माना जाए और भ्रष्टाचार से मुक्त बनेगा। 2 में एक कार्य तो करो, आओ सच्चाई ईमानदारी से मैदान पर। अगर नहीं आते हो तो फिर योगी राज शक्तिपुत्र की चुनौती को भी स्वीकार करना, तुम्हें सर झुकाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलो भगवान की जय। तुम चाहे जितने बड़े तानाशाह हो, चाहे जितने बड़े तुम महारथी बन गए हो, उन महारथियों को धूल चटाने के लिए मेरा एक एक धर्म योद्धा ही पर्याप्त होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः विचार शक्ति हासिल करो, परिवर्तन हमें लाना है, हमने नाफे मान से मुक्त समाज का निर्माण करना ही है और निर्माण एक दिन होगा। आपका गुरु आपके साथ है, वह परम सता माता आदि सगजनी जगदम्बा हम और आप सभी के साथ है। उस विचारधारा का लेकर हमें जीवन जीना है। अब हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे, दिव्य आरती की तैयारी कर लेंगे चेतनता के साथ। जब गुरु आरती चल रही हो, आप किसी गुरु को नए भक्त आए हो, आप किसी गुरु को मानते हो, अपने गुरु का स्मरण करके कर लेना, क्योंकि परम सत्ता के दरबार में सभी एक समान हैं। मगर जब माँ की आराधना चल रही हो तो कम से कम प्रयास करना माता भगवती के जिस छवि का स्मरण आपके मन मस्तिष्क में आ जाए, माँ का ध्यान करना। ध्यान करना नहीं जानते, इस मंच की ओर देखते हुए अपने मन को एकाग्र करना। यदि एक दिव्य आरती भी चेतनता के साथ कर लोगे तो जो हजारों मंदिरों में माथा टेकने का फल नहीं प्राप्त होता, वो यहां पर दिव्य आरती के फल से प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और अब उस दिव्य आरती की ओर हम कृपया से बढ़ने की ओर हैं। इस दिव्य आरती के पहले जिस तरह दिल्ली में शंखनाद किया गया था, उसी तरह इस स्थान पर द्वितीय चरण का शंखनाद होगा और तृतीय चरण का शंखनाद उस पवित्र धाम सिद्धाश्रम में शारदीय अक्टूबर की नवरात्रि में अष्टमी, नवमी, दशमी जो 3 तिथियों पर वहाँ पर शिविर हर वर्ष लगता है, वहाँ पर एक महान शंखनाद होगा। एक ऐसा शंखनाद जिसके विषय में मेरे द्वारा उसी शिविर में अवगत कराया जाएगा। जिसके पास भी शंख हों, उन शंखों को एक बार हाथ में लेकर ऊपर की ओर उठाएंगे, जिससे मेरे चिंतनों में भी आ सके। शंख आप किसी तरह भी, जो नए लोग होते हैं, आप ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, किसी तरह भी शंख को बजाया जा सकता है। बड़ा शंख होता है बहुत बड़ा, तो ऊपर की ओर करके बजाते हैं, आपको पकड़ में आ जाता है। छोटा शंख आप ऐसे पकड़ेंगे तो सही पकड़ा। फिर भी हर शंख की आवाज़ अलग अलग रहती है, जिस शंख से जैसा चाहे उस शंख को उस तरह बजा सकते हैं। चेतनता से आप बैठ जाएंगे। बोले एकदम माते की जय।
उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका
और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।